जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम बात करते हैं छठ पर्व के विषय में और जानते हैं कि कौन है छठ मैया और क्यों करते हैं इनकी पूजा। आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पूर्वी भारत समेत देश के विभिन्न इलाकों में छठी मैया का यह पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस व्रत का प्रारंभ चतुर्थी तिथि को होता है और षष्ठी तिथि को इसका पहला अर्घ्य दिया जाता है। इस व्रत में भगवान सूर्य की आराधना पूरी निष्ठा व परंपरा के साथ की जाती है। छठी मैया का यह व्रत काफ़ी कठिन होता है, इसलिए इसे महाव्रत और महापर्व के नाम से भी जाना जाता है। छठी मैया निसंतानों को संतान देती हैं और सभी बच्चों की रक्षा करती हैं। आइए जानते हैं आखिर कौन है छठी मैया। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है षष्ठी मैया। इस व्रत में षष्ठी मैया का पूजन किया जाता है, इसलिए इसे छठ व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए स्वयं को दो भागों में बांट दिया, जिसमें दाहिने भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक अंश को देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण देवी माँ को एक प्रचलित नाम षष्ठी है, जिसे छठी मैया के नाम से जानते हैं। छठ का पर्व 4 दिन के लिए मनाया जाता है। पहले दिन को नहाए खाए कहते हैं। इस दिन घर की साफ सफाई की जाती है और छठ व्रत करने वाला व्यक्ति स्नान करके पवित्र रूप से शाकाहारी भोजन ग्रहण करके छठ व्रत की शुरुआत करता है। इस दिन को कद्दू भात भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन व्रत करने वाला व्यक्ति चावल, चने की दाल और कद्दू, जिसे घिया या लौकी भी कहते हैं, इसी की सब्जी बनाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना कहलाता है। छठ व्रत करने वाला व्यक्ति इस दिन उपवास करता है और शाम को एक समय ही भोजन करता है। इस भोजन को खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद विशेष तरीके से बनाया जाता है। चावल को गन्ने के रस में पकाया जाता है और चुपड़ी रोटी बनाई जाती है और इसे ही शाम के समय पूजा पाठ करने के बाद छठ व्रत के प्रसाद के रूप में खाते हैं। बाद में घर के अन्य सदस्यों को भी प्रसाद के रूप में वही भोजन मिलता है। छठ पर्व का तीसरा दिन। इस दिन व्रत रखने वाले अर्घ्य के दौरान नदी किनारे बांस की टोकरी में मौसमी फल, मिठाई और प्रसाद में ठेकुआ, गन्ना, केले, नारियल, खट्टे के तौर पर डाव, नींबू और चावल के लड्डू भी रखे जाते हैं। इसके बाद पीले रंग के कपड़े में सभी फलों को ढक दिया जाता है। इसमें परिवार के सभी सदस्य अर्घ्य देते हैं और फिर घर आकर रात में छठ माता के गीत भी गाए जाते हैं। छठ पर्व के चौथे और अंतिम दिन में छठ का व्रत रखने वाला व्यक्ति सूर्य उगने से पहले उसी तालाब या नदी पर जाता है जहाँ तीसरे दिन गए थे। उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और अर्घ्य देते समय अपनी मनोकामना रखी जाती है। भगवान सूर्य से मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना की जाती है। परिवार के सभी सदस्य भी व्रत करने वाले के साथ ही सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और फिर वापस अपने घर को आते हैं। छठ व्रती 4 दिनों का कठिन व्रत करके चौथे दिन पारण करते हैं और प्रसाद का आदान प्रदान कर व्रत संपन्न करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।